बिहार में भरत तिवारी केस केवल एक मुठभेड़ केस नहीं रह गया है, इसने सरकार और प्रशासन स्तर पर भी कई बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। मामले को लेकर आम लोग तो प्रशासन को घेर ही रहे हैं, साथ ही सरकार के अपने भी साथी प्रशासन के इस रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर ये बहस छिड़ी है कि क्या बिहार में भी यूपी की तर्ज पर ठोक दो की नीति या एनकाउंटर राज लाने की कोशिश की जा रही है। क्या पुलिस अपनी नाकामियों को छुपाने और जनता में सो कॉल्ड सिंघम वाली छवि बनाने के लिए कानून को ताक पर रख रही है? इस वीडियो में इसी को लेकर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। यूपी में इसको लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि सरकार ठोक दो की नीति पर काम कर रही है। विपक्ष इसको लेकर लगातार प्रशासन की कार्यशैली पर आरोप भी लगाता रहा है कि यूपी में फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। बिहार में पहले सुशासन की सरकार थी और अब कमान सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में है। मौजूदा सरकार जो कानून व्यवस्था का दावा करती है, उस पर विपक्ष और स्थानीय सांसद सुदामा प्रसाद हमलावर हैं। सुदामा प्रसाद ने कहा कि बिहार में एनकाउंटर राज चल रहा है और हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी जिन मुद्दों को उठा रहे थे वे जनहित से जुड़े थे। विशेष रूप से जवानिया गांव के कटाव पीड़ितों के पुनर्वास का मुद्दा उन्होंने लगातार उठाया था। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने अपना मंतव्य दिया है और हमने सरकार से भी आग्रह किया है और सरकार में मैं खुद भी हूँ कि इस मामले की पूरी ठीक से जांच होनी चाहिए कि अगर वो विक्षिप्त लड़का था, क्योंकि एक दिन पहले ही पुलिस का बयान है कि वो विक्षिप्त है, यदि वो विक्षिप्त था और अंत में उसने अपना जो हथियार था उसे भी फेंक दिया था, तो उस समय वहाँ जो भी पुलिसकर्मी थे किस परिस्थिति में उसे इनकाउंटर किया, इसकी एकदम जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसकी बात करें तो ये मामला तब शुरू हुआ जब भरत भूषण तिवारी अपने हाथ में एक कट्टा लेकर अपने घर की छत पर गया और फेसबुक लाइव कर वह अपनी प्रशासन और नेताओं के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने लगा। वीडियो में वह खुद को क्रांतिकारी बताता है और नेताओं और व्यवस्था के खिलाफ बोलता हुआ भी नजर आता है। जवनिया गांव के लोगों को बसाया जा रहा है, जिसमें लगभग 70 से 80 परिवार के लोगों को जमीन का पर्चा दे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया था भोजपुर जिले के पूरे प्रशासन को और बिहार के सीएम को भी कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कहीं कहीं बाढ़ का पानी आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, क्योंकि उस क्षेत्र में भी जो उन लोगों को दिया गया है बसने के लिए, अपना अपना घर बनाने के लिए, तो जो ऊंचे स्थान पर है वहां पे वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे स्थान पे हैं, गड्ढे स्थान पर हैं, वो लोग अपना कार्य कैसे करेंगे? भरत का कहना था कि नेता झूठे वादे करना बंद करें और वो बाढ़ जल भराव जैसी स्थानीय समस्याओं को उठा रहे थे। देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और चुनाव के समय, और सुनिए, चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। सूचना मिलने पर जब स्थानीय शाहपुर थाने की पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिसकर्मियों को भी खदेड़ दिया। सामने आए कुछ वीडियो में उसके माता पिता भी उसे लगातार समझाते और शांत करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसके बाद इस घटना के पहले दिन मामले को लेकर भोजपुर पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की और भरत को मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दिया। पुलिस ने कहा कि उसका मानसिक अस्पताल में इलाज कराया जाएगा, यानी कि प्रशासन ने खुद माना कि वह एक बीमार युवक है और जिसे इलाज की जरूरत है, न कि कोई पेशेवर अपराधी। अब करते हैं मुठभेड़ वाले दिन 17 जून की बात। बलौटी गांव में बुधवार की सुबह पुलिस की घेराबंदी के दौरान भी भरत तिवारी फेसबुक पर लाइव था। बिहार एसटीएफ के जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर भरत तिवारी के घर और आसपास के परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। मरने से कुछ देर पहले के वीडियो में वह कहता सुनाई देता है, ये लोग मुझे पागल साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं, ये लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। जब भगत सिंह समाज के लिए लड़ रहे थे तो उन्हें भी पागल और देशद्रोही कहा गया था। अगर मेरी मांगे पूरी की जाएं तो मैं हथियार नीचे डालने में कोई समस्या नहीं समझूंगा। एक वीडियो में उसको हथियार फेंकने और सरेंडर करते भी देखा जा सकता है।
ये वीडियो क्या कुछ बता रहा है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इधर परिवार का कहना है कि सरेंडर करने के बावजूद भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस की माने तो एसटीएफ के जवान जब उसे सुरक्षित पकड़ने के लिए घेरा छोटा कर रहे थे, तब भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय सीधे पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस और आम जनता की जान को खतरा था, इसलिए आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई और उसके पैर में गोली लगी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बहरहाल मामले की जांच की बात कही जा रही है। शाहपुर एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन सवाल वही है कि जब पुलिस को पता था कि वो मानसिक रूप से बीमार है तो 24 घंटे के भीतर उसे इलाज क्यों नहीं दिया गया? उसे अस्पताल भेजने के बजाय गोली क्यों मार दी गई? जब हथियार फेंक दिया गया तो फिर एनकाउंटर क्यों? उसकी कारनामों की सजा दी जा सकती थी, केस हो सकता था, लेकिन ठोक देने की नीति क्यों अपनाई गई? फिलहाल इस मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अन्य खबरों से जुड़े अपडेट्स के लिए द हिंदी टॉक को करें लाइक और सब्सक्राइब।